भगवान कृष्ण गीता में कहते वासांसी जीर्णानि यथा वियाय नयहानि गृहाणि नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ये देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है और ये उसका जाना आना तब तक बना रहता है जब तक उसने श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ जिज्ञासा नहीं जगाई। कर्म श्रेष्ठ कैसे हो कि शुभ कर्म करे लेकिन ईश्वर की प्रीति निमित्त करे, अशुभ कर्म से बचे तो उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। कर्म करता है लेकिन भोगने की इच्छा से, मजा लेने की इच्छा से करता है तो बंधन हो जाता है, लेकिन कर्तव्य समझकर ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। सच्ची जानकारी का अंदर से जन्म होता है और बाहर से सूचनाएं आदमी भरता है, सूचनाएं को जानकारी कर देता है। अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है। तो ऐसा किसी का शरीर नहीं कि जो मरने वाला ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिसका कभी त्याग न करना पड़े, ऐसा कोई संयोग नहीं कि जहाँ वियोग ना हो। चाहे बाप बेटे का संयोग वियोग हो जाएगा, पति पत्नी का मिलन एक बार बिछड़न हो जाएगा, सेठ नौकर का मिलन बिछड़न हो जाएगा, नेता और कुर्सी का मिलन भी बिछड़न हो जाएगा। 3 अफीमची आपस में गपशप लगा रहे थे। एक ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। बोले तेरा मुंह देख, छोटा मुंह और बड़ी बात, बेवकूफ कहीं का। प्राइम मिनिस्टर मैं बनने वाला हूं। तीसरे ने कहा वे दोनों पागल हो, जब तक मैं रिजाइन नहीं करता तब तक तुम कैसे बनोगे। हद हो गई। लेकिन रिजाइन करने वाले ने कर भी लिया और दूसरे बन भी गए, आखिर कब तक फिर। तो ये संसार प्रिय मार्ग आत्मा को ढक देता है आकर्षणों से और जीव बेचारा दीनहीन हो जाता और घसीटा जा रहा है। और श्रेय मार्ग आत्मा के ऊपर से नासमझी के पर्दे हटाते उसको चमचम चमकते स्वभाव में ले आता है। शुरुआत में आध्यात्मिक मार्ग वाला ऐसे ही सादा सुदा दिखता है और भौतिक मार्ग वाले का ठाट ठुट दिखता है, लेकिन आगे चल के भौतिक वाला बेचारा कोई खाई में पड़ा रहता और आध्यात्मिक वाला चमचम चमकता है। 2 भाई थे, जम्बूद्वीप की घटना है। बड़ा भाई राजा हो गया और छोटा भाई उदास था और वो साधु बन गया। चल पड़ा गुरु के द्वार, खोजते खोजते अपना साधना करते करते उसने अपनी परतें हटा दी, फकीरी की कमाई करके पहुंच गया। राज्य में घूमता घामता, वेश बदला था, किसी ने पहचाना नहीं। नदी के किनारे झोंपड़ी बांधी वट वृक्ष के नीचे। भगवान शंकर को और भगवत तत्व को पाए हुए महापुरुषों को पीपल और वट वृक्ष के नीचे बैठना अच्छा लगता है। हम भी इधर आए घूमते घामते किसी निमित्त, वो वट वृक्ष देखकर बोला कि अच्छा इधर एक कुटिया बना दो, हम आएंगे कभी। वो बनाने वालों ने बना ली और वो कुटिया धीरे धीरे तीर्थधाम बन गई। हमारी वट वृक्ष की कुटिया देखोगे तो पता चलेगा कैसी शांति, उसके वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। 24 घंटा ऑक्सीजन होता है, ध्यान भजन में उसकी बड़ी सहायता मिलती है और वृक्षों की अपेक्षा वो अचल रहता है, ज़्यादा अचल रहता है। वो भाई वटवृक्ष के नीचे झोंपड़ी बना के रहा, आत्मानंद में मस्त, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। तो जिसके चित्त में बाहर के मजे लेने की इच्छा नहीं होती, उसका अंदर का मजा वे उस वातावरण को आनंदित करते, उल्सित करते, पावन करते। और यही कारण है कि संतों को लोग अपने घर में या अपने स्थान में ले जाते, कुछ पवित्र हो। विवेकानंद के पास जाते थे वो जमशेद टाटा वाले, जमशेद जी टाटा वाले। और ये जमशेदपुर में जो लगाया उस समय विवेकानंद
यूरोप में थे, यूरोप में गए और बोला कि मुझे कारखाना लगाना है, कहाँ ठीक होगा। तो विवेकानंद ने ध्यान करके बताया कि बिहार में फलाने ज़िले में वहाँ खनिज ज़्यादा मिलेगा और वहाँ तुम सफल होगे। लंदन में बैठे बैठे ध्यान करके बताया कि वहाँ आपके लिए ठीक होगा। जमशेद टाटा ने फिर उनकी आज्ञा, बाद में तो वहाँ चरण भी घुमवा लिए, वो कर लिया, चलता आ रहा है। तो जो श्रेय मार्ग में जाते हैं वो प्रेय को प्रेरणा देकर उसको उठा सकते हैं, लेकिन प्रेय मार्ग वाला श्रेय मार्ग को नहीं उठा सकता। एक संत हजारों संसारियों का भला कर सकते, लेकिन हजारों संसारी मिलकर संत का भला नहीं कर सकते। हाँ, संत की संस्था का सेवा बेवा करके अपना भाग्य बना सकते। संत का भला तो उसके गुरु ने कर दिया, उससे ऊपर कौन बैठा है पहुंचाएगा। जयराम जी की। हाँ, उसके देवी कार्य में सेवा भाव करके भागीदार हो सकते हैं देवी कार्य में। बाकी संत का, संसारी लोग मिलकर संत का भला नहीं कर सकते। एक संत हजारों संसारियों का भला कर सकता है, लेकिन हजारों संसारी मिलकर एक संत का भला नहीं कर सकते। अगर संसारियों के कुछ करने से संत का भला होता है तो अभी वो संत के रास्ते का पथिक है, संतत्व को नहीं पाया है। पूर्ण गुरु कृपा मिली तो पूर्णता के बाद और क्या भला होगा। सारे दुनिया के लोग जय जयकार करके भी संत का अहंकार नहीं बढ़ा सकते, और सारे दुनिया के लोग निंदा करके संत का आत्म अनुभव नहीं छीन सकते। बोलो जयराम जी की। वो ऐसी जगह पर बैठा है कि कोई बड़ा पुण्य उनको और ऊंचा नहीं ले जा सकता और कोई बड़ा भारी पाप उनको नीचा नहीं गिरा सकता। वो ऐसी जगह पे बैठे। गुरुत्व आकर्षण नियम के पार पहुंची हुई वस्तु, अथवा तो रोड छोड़कर, रनवे छोड़कर आकाश में घूमने वाले जहाज के लिए तुम्हारा सड़क कहाँ बाया दाया, यहाँ रेड लाइट क्या वैल्यू रखती। ग्रीन लाइट आ गई, रेड लाइट आ गई, लेकिन वो तो सड़क छोड़कर ऊपर उड़ गया। उसके लिए ग्रीन लाइट चौराहे की, मुंबई की तुम्हारी ग्रीन लाइटें और रेड लाइटें तुम ही गिनते रहो, वो तो ऊपर से जहाज चला जाए। ऐसे ही जो शरीर को मैं मानते हैं उनके लिए ये शुभ है, ये अशुभ है, ये एकादशी, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, पुण्य है, पाप है। और ज्ञानी तो सबसे पार हो गया। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मज्ञानी एकादशी को निर्लेपा, सोमवार को निर्लेपा, 2 साल निर्लेपा, 10 साल निर्लेपा। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावे। साधारण भाग्य होगा तो संत के द्वार पहुंच नहीं सकेगा, पहुंचेगा तो दर्शन नहीं पा सकेगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिसके पुण्य अल्प है उसको तो कम वक्त को श्रद्धा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं होगा कि इस दुनिया से भी कोई और पार की। ये दुनिया तुम्हारी बहुत छोटी है। ये तुम्हारे पास जो मकान, दुकान, रुपए, पैसे, 100, 1000, 2000, 10,000, करोड़, 10,000 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ बहुत छोटा है। तुम्हारी आत्मा के आगे बहुत छोटा है। तुम इतने अंदर से भरपूर हो, लेकिन ये अल्पमति उधर कुल जाने नहीं देती और इसी में खेल खेल में पूरा हो जाता है। और 1-2 की बात नहीं, सबका ये हाल है। कुएं में भांग पड़ी और सब पीकर मतवाले हो रहे। प्रहलाद की भक्ति से भगवान हिरण्याकश्यप के जुल्म से बचाने को प्रहलाद के आगे प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप को जो वरदान दिए थे, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तो भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। न मनुष्य न पशु, ऊपर और नीचे नहीं तो जा बेटा बीच में गोद में मार। अंदर भी न मरूं बाहर भी न मरूं तो चौखट पे बैठा दिया। ले, दिन को न मरूं रात को न मरूं तो ले बेटा अभी दिन भी नहीं रात भी नहीं संध्या है। अस्त्र से भी न मरूं शस्त्र से भी न मरूं तो ले नाखून से मर। तो उसके सारे वरदान का ख्याल रखते हुए भगवान ने ऐसा शरीर धारण किया, उसका अंत ला दिया। भगवान कुपित थे तो और देवता भी घबराए। आखिर भक्त को भेजा तो भक्त को देखकर भगवान उसको स्नेह करने लगे।
भगवान ने कहा प्रहलाद मांग लो। बोले प्रभु संसार में आपकी माया से लोग भूले हैं, इनको आपके धाम में ले चलो। बोले पूछ के आओ कौन कौन चलता है। मेरे धाम में कौन कौन चलने को राजी। प्रहलाद गए, दैत्य पुत्रों को कहा कि चलो भगवान के धाम में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। बोले तो बोले फिर हमारे जैसा इधर का खान पान क्या, हम क्यों आते, हमको नहीं चल। मनुष्यों ने दैत्यों ने तो मना कर दी। आखिर प्रहलाद निराश होते हुए कहानी कहती कि आया तो भूंड सुअर नाली में कर रहा था, जरा कूलर का मजा ले रहा था वो। अपने को जो कूलर का ठंडी हवा का मजा आता है, वही भूंड को नाली में लोथपोथ करने से मजा आता है। भूंड को, नाली वाले भूंड को आपके ऐसे कमरे में रख दो, वो परेशान हो जाएगा, नहीं रहेगा आपके उस कमरे में, मजे से रहेगा क्या? उसकी योनि के अनुसार उसको वहीं मजा आएगा। जैसा आपको एसी में या कूलर में जरा ठंडक का मजा आता है, ऐसा ही उसको नाली में मजा आएगा। लोथपोथ हो रहा था। प्रहलाद को लगा कि बेचारे की क्या जिंदगी, अरा। वो प्रहलाद बोलता है, उसको थोड़े अरा लगता है। उसकी बूंदन भी थी, बच्चे भी थे। बूंद को कहा भूंडराज अपनी योग शक्ति दी, अथवा उस समय प्राणी समझते होंगे एक दूसरे की भाषा। बोले ये क्या गंदगी में नाली में पड़े हो, चलो मैं तुमको भगवान के धाम में ले चलता हूँ। बोले तो मैं अकेला तो नहीं आऊँगा, मेरी भूंडन को आने देंगे? बोले हाँ आने देंगे। तो ये बच्चे, बोले बच्चे भी चले, भगवान खुश है, जो चलना चाहे उसको ले चलेंगे अपने धाम। तो बोले फिर उधर ऐसा खाने को मिलेगा, नाली में लेटने को मिलेगा। ये नाली वाली तो नाला तो उधर नहीं होगा, हम नहीं जाते, तुम ही जाओ। तो जहाँ जो सेट हो गया है भगवान की माया, उसको वहीं मजा दिलाती। तुम एकदम गंदी हल्की झूपड़पट्टी में जाओ, नाली बह रही है, बच्चे टट्टी कर रहे, कोई पेशाब कर रहा है, वो माई खाना बना रही है, कोई बच्चा लींट चाट रहा है तो कोई नाक यूँ कर रहा है, कोई ऐसे ही एक हाथ गंदी जगह पे एक हाथ मुंह में। उनको देखकर लगेगा कि क्या इनकी ज़िंदगी बेचारों की, ये बड़े दुखी हैं। लेकिन तुमको देखकर जितना दुख होगा उतना उनको दुख महसूस नहीं होता है, वो वेल सेट हो गए हैं। उनको वहाँ मन की एक आदत है कि जहाँ थोड़े दिन रहा मन, उसके अनुकूल अपने को सेट कर लेता है। तो भगवान ने गीता में कहा कि इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करो, अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब उस झूपड़पट्टी की गंदगी से उन विचारों को निकालना है, तो आपको पहले उनकी एक गंदी स्थिति का उनको एहसास कराना पड़ेगा कि देखो ये इतने बैक्टीरिया होते, ये बच्चा देखो नाक चाट रहा है, ये मल है, मैल है, इससे आगे चलकर कई बीमारियां हो सकती है। यहीं लेटरिन बैठे और यहीं खा रहे, देखो मक्खियां उधर से उड़ के यहाँ आ रही है, हैजा हो सकता है, फलाना हो सकता है। रात दिन गंदी हवा खाने से आपका दिमाग और बुद्धि कुंठित रह जाएगा, आप इतने नरक में पड़े, उनको एहसास कराना पड़ेगा। और इसकी मोह छोड़ो और ऐसे ऐसे अच्छी बस्ती में रहो और हम तुमको मदद करते। तो वो अगर समझे अपनी गंदी अवस्था और अच्छी अवस्था को राजी हो जाए, तब तुम्हारी मदद लेगा। अगर वो गंदी अवस्था को अच्छी अवस्था समझता और तुम्हारी अच्छी अवस्था की वो कदर नहीं करता, तो आप उसका झोंपड़ा छुड़ाकर उसको महल में नहीं ले जा सकते। ऐसे ही संत भी आप हाड़ मास के मल मूत्र के इस शरीर में बैठे हैं, राग द्वेष की बुद्धि में बैठे हैं, जरा जरा बात में टेंशन वरी ईगो के उस पड़ोस में बैठे हैं। और संत आपको कथा के द्वारा महसूस कराते कि भाई इस गंदी बस्ती में मत बैठो, चलो हम भगवत तत्व में तुमको बैठाते। आप इस गंदी बस्ती की आसक्ति नहीं छोड़ोगे, तब तक संत आपको परमात्मा तक नहीं बैठा सकते। हाँ, वो सुकर वो भूंड तो राजी हो जाए, लेकिन मिसिस भूंड बोलेगी कि छोड़ो, तुम किसके चक्कर में आ रहे हो, ये नाला तो वहाँ नहीं मिलेगा।
बच्चे बोले पापा छोड़ो, वो बाबा जी के चक्कर में मत आओ। वो बेचारा बोले चलो बाबा तुम जाओ। प्रहलाद आखिर वापस चला आया, ग्राहक नहीं मिला। भगवान बोलते तू जिसको बोले मैं ले चलता हूँ, ऐसा खुला वरदान दिया। और प्रहलाद घूम घूम के थक के आए। बोले भगवान आपकी माया परंपार, जो आंखों से दिखता है वही सच्चा लगता है, जिससे देखा जाता है उस सत्य का पता ही नहीं लोगों को। मन ऐसा आदी हो जाता है। कोई कोई विरले विवेक जगाते हैं, वैराग्य आता है, चल पड़ते हैं तो सिद्धार्थ में से भगवान बुद्ध बन जाते हैं। कालू पुत्र भैंस चराने वाले में से गुरु नानक बन जाते हैं। 7 साल की उम्र में तो भैंस चराते थे। माँ माँ मैं एक सिद्धांत को बहुत प्यार से मानता हूं, गोरखनाथ जी के सिद्धांत को। गोरखनाथ जी ने कहा कि हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। ध्यान कोई मजूरी नहीं है, ध्यान कोई परिश्रम नहीं है, ध्यान कोई परेशानी नहीं है। सारे परिश्रमों को मिटाने की टेक्निक का नाम ध्यान है, सारी परेशानियों को मिटाने की कला का नाम ध्यान है, और सारे शुभों को पाने की कुंजी का नाम ध्यान है। और लोग समझते कि चलो ध्यान करेंगे तपस्या करेंगे तो डर जाते, ध्यान और तपस्या तो क्या पता क्या करना पड़ेगा। और ध्यान करें ये तो भाषा है, ध्यान हकीकत में किया नहीं जाता, ध्यान होने लगता है। जैसे गर्भिणी स्त्री को ध्यान करना नहीं पड़ता है, गर्भ की रक्षा का ध्यान होने लगता है। पनिहारी घड़े पर घड़ा, उस पर घड़ा लेकर जा रही है, सखी से बात भी करती कि कल तो मेहमान आए थे, हमने सीरा बनाया, हाँ थोड़ा ज़्यादा भून लिया, मेहमान के नाम से थोड़ा ज़्यादा बना लिया, देसी घी आया था, और सर्दियों के दिन है, बच्चे बेचारे स्कूल जाएंगे तो सीरा तो हमने भून के रख दिया, और सुबह थोड़ा सा गरम गरम दूध में फिर उसको घुमा के दे दें। बोले वारी वाह, तू तो बड़ी चालाक है, सीरा ज़्यादा बनाया और भून के भी रख दिया, खिलाना ना पड़े। मेरे को नहीं खिलाया ना। बोले तेरे घर भेजूँ, मेरी सासू को पता चल जाए। वो हाथ का लटका और मुंह का मटका भी दे रही, फिर भी ऊपर का मटका नहीं गिरता है। गिरता है क्या? नहीं गिरता है। तो हमारे मन की 2 धाराएं हैं, एक मुख्य धारा, दूसरी गौण धारा। मुख्य धारा उसकी घड़ों में है और गौण धारा से हाथ के हिलचाल और मुंह का लटका भी दे रही, फिर भी मटका नहीं गिरता, क्योंकि मुख्य धारा मटके में। ऐसे ही ध्यान का एक बार स्वाद आ जाए तो आपकी मुख्य धारा परमात्मा में लग जाएगी, तो संसार में लटके मटके का व्यवहार आपके मटके नहीं गिराएगा। नो प्रॉब्लम, नो बिजनेस प्रॉब्लम, नो ऑफिस प्रॉब्लम, नो अदर प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्या करें, भजन करेंगे, साधना करेंगे, बाबा के पास जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे प्रॉब्लमों को प्रॉब्लम करने का पावर आ जाएगा। नारायण हरि तो नारायण। तो आज इतना ही समझेंगे कि वेद में 2 मार्ग बताए, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग परिच्छिन्न तुच्छ चीज़ों की उपलब्धि के तरफ आकर्षित करता है, थोड़ी देर के लिए सुख, बाद में चिंता, टेंशन और अंत में नाश देता है। और श्रेय मार्ग शुरुआत में थोड़ा विवेक, वैराग्य चाहिए, थोड़ा संयम, अंत में शाश्वत देता है। इस आत्मारूपी तेज पर जैसे अंगारे पर राख आ गई, राख हटाते जाओ तो अंगारा अपनी महिमा में चमकता है, ऐसे इस जीवात्मा पर विषय विकारों की राख है। उसके विचार दिव्य, उसके कर्म दिव्य, उसके निर्णय दिव्य होते ही वो राख, वो संस्कार हटते जाते और अपनी दिव्यता में जग जाता है, तो उसका सहज ध्यान होने लगता है। तो गोरखनाथ ने कहा हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसते खेलते, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। ज्ञानी संत भक्त जोगी भी खाते पीते हैं और संसारी भी खाते हैं, लेकिन वो मजा लेने के लिए खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और वो निर्वाह करने के लिए खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। संसारी भी लेते देते हैं, वो महापुरुष भी लेते देते हैं,
लेकिन वो अपने सुख और अपने संग्रह के लिए लेते देते तो टेंशन और वरी हो जाती, और वो बहुजन हिताय के लिए लेते देते हैं तो उनके लिए बंदगी हो जाती। बस नज़र बदल दो ना, एक बेटी या एक बेटे, दो बेटे के लिए जिंदगी खपाने की अपेक्षा ईश्वर के 1000 बेटे हैं, और आप ही के हैं हजारों गरीब बेटे, अमीर बेटे, ईश्वर के रास्ते जाने वाले आप ही के भाई हैं। हजारों की सेवा करो। जितना आपका सेवा का दायरा बड़ा होगा उतने आप बड़े हो जाओगे। जितना आपकी अकल का, बुद्धि का, जीवन का उपयोग थोड़े दायरे में होगा उतने ही आप छोटे आदमी रहोगे। चाहे आंकड़ा बढ़ जाए रुपयों का, डॉलरों का, लेकिन उपयोगिता नहीं बढ़ेगी। उपयोगिता तब बढ़ेगी जब आपका दायरा बड़ा होगा। अपने पेट के लिए या अपने पुत्र परिवार के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, क्या बड़ी बात है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले भैया। अगर किसी के काम नहीं आया तो फिर दूसरे जन्म में फिर प्रकृति तेरे से काम जबरन ले लेगी, बना देगी भैंसा, भैंस माँ करता रहे बेटा। जो अपने आप नहीं करता ईश्वर के देवी कार्य, तो प्रकृति फिर उसको पशु योनि में ले लेती, डंडे मार के उनसे काम लिया जाता है। वृक्षों से, पशुओं से काम लिया जाता है। और स्वार्थी मनुष्य अति स्वार्थ के कारण फिर नीच योनि को पाते। जो निस्वार्थ और स्वार्थ मिश्रित होते फिर मध्य योनि को पाते, और जो निस्वार्थ में छलांग मार देते हैं वो दिव्य योनि को पा लेते। और दिव्य योनि की भी इच्छा नहीं तो दिव्य ज्ञान को पाकर यहीं मुक्त आत्मा ब्रह्म ज्ञानी बन जाते। आपके हाथ की बात है, आप कितने ऊंचे उठना चाहो आपके हाथ की बात। प्रेय के तरफ लगो, कितने नीचे गिरो तुम्हारे मर्जी की बात। वशिष्ठ कहते राम जी, जो अब ये बिच्छू, सांप और अलसी और तुच्छ कीड़े पेट के बल से रेंग रहे, वे भी कभी मनुष्य थे, लेकिन प्रेय के तरफ चलते गए। जो मन में आया भोगा, जो मन में आया खाया, जो मन में आया संग्रह किया। ऐसे करते करते ये नीच योनि को प्राप्त हो गए। और जो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र के पूजा जा रहा है, उसने संयम किया, वेद का आश्रय लिया, यज्ञ किया, सेवा किया, धीरे 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 उन्नत होते होते अभी इंद्र बन के बैठा है। थे तो दोनों मनुष्य हैं, तो दोनों नागरिक। एक कलेक्टर साहब होकर सम्मानित हो रहा है और दूसरा ठेला धकेल रहा है। दोनों की उम्र 37 साल है, दोनों पड़ोसी है। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होता ही है। तो एक ने थोड़ा संयम करके जरा उस रास्ते बुद्धि को लगाया, और दूसरा जो आया वो करा। उस समय उसको मजा आया, उस समय कलेक्टर होने वाले को जरा संयम रखना पड़ा। बाद में वो सदा के लिए लंबे पीरियड के लिए सुखी हो गया और वो लंबे पीरियड के लिए दुखी हो गया। ऐसे जीवन में श्रेय के तरफ चलो तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा त्याग व्याग, थोड़ा सा ये करना, फिर सदा के लिए सुखी। और प्रेय के तरफ चलो तो थोड़ी देर के लिए फायदा हो गया, यार उसको पटा लिया, उसको पटा लिया, ले मजा, लेकिन फिर देख ले तो इंजेक्शन भोग। मोरा पिया कटे है, मेरे पैसे कहाँ है, मरते मरते मोरा पिया कटे है, दम घुट रहा है, रुपए याद आ रहे, मेरे पैसे कहाँ है। छोरों ने 5 रुपए का बंडल, 2 रुपए का बंडल, 1 रुपए का बंडल, 800 रुपये रखे। बोले अतराज पिया, मैं करोड़ों भेड़ा के इदा अतराज पिया। 2-3 बंडल और बच्चों ने रखे। वो कंजूस मारवाड़ी था, कंजूस की औलाद भी कंजूस। अच्छे रास्ते ही दिल धड़कता। बेटे ने रखे दौड़े दौड़े और बंडल। बोले बस इतने ही पैसे, मेरे और रुपए कहाँ गए। जीवन भर मनी इज हनी फॉर मी हुआ माइंड में, मरते समय भी वो याद आए। लड़कों ने बंडल खोल के थोड़े रुपए खुले कर दिए और लगा दिया ढेर। बोले हाँ अतरा पिया है। पिया तो अटेरियन थे तो किया। अपने हाथ से सत्कर्म हो जाए वो अपना है, अपने मन से जो भजन हो गया वो अपना है, अपने बुद्धि में जो बुद्धिदाता का ज्ञान मिला अपना। फिर किसने देखा, कल किसने देखा। आज नो लावो लइए रे काल कोणे दीठी छे, गुरुना द्वारे जइए रे काल कोणे दीठी छे, हरिना रसड़ा पिए रे काल कोणे दीठी छे, आज नो लावो लइए रे काल कोणे दीठी।